नमस्कार, मैं हूँ रितु शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एडुफ्लाइट पर। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन केवीएस स्कूल में करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि केवीएस ने कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है फॉर्म फिल करने से पहले और क्या क्या गलतियां आपको वहां पर नहीं करनी है। तो सब कुछ डिटेल में बताया है केवीएस ने अपनी वेबसाइट पर कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है फॉर्म फिल करने से पहले, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। मैं यहाँ पे आपके साथ सारे ही पॉइंट डिस्कस करूँगी ताकि एडमिशन फॉर्म फिल करते टाइम या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से अपने बच्चे का फॉर्म फिल कर पाएँ। तो फटाफट से चलते हैं केवीएस की वेबसाइट की तरफ ही, वहीं पे मैं आपको दिखाऊंगी क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी पेरेंट्स तक इसकी जानकारी पहुंच सके और उनके बच्चों का फॉर्म भी आसानी से वो लोग फिल कर सके। तो फटाफट से चलते हैं केवीएस की वेबसाइट की तरफ। तो जब आप केवीएस ऑनलाइन एडमिशन की वेबसाइट पर जाते हैं, जो कि क्या है KVS ऑनलाइन एडमिशन .kvs.gov.in, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगी। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं देखने को। यहाँ पे देखो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और सबसे ऊपर इन्होंने दिया हुआ है कि जो आपका हेल्प डेस्क है या फिर जो ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल होगा वो 20 जुलाई को शुरू हो जाएगा और सुबह 10 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी क्लास फर्स्ट के लिए। अब यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और सबसे ऊपर ही हमें यहाँ पे दिया हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर तो आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस खुल के आ जाती हैं और यहाँ से आप इसकी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने इंग्लिश किया हुआ है ना, इसको हम हिंदी में भी कर सकते हैं। तो ये सारे निर्देश आपके हिंदी में खुल के आ जाते हैं। मैं आपको फटाफट से समझा देती हूँ यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस में। सबसे पहले तो कि हमें शुरू में ही बोला हुआ है कि आपको एक ही बच्चे के लिए एक ही स्कूल में अलग अलग फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक ही फॉर्म से हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग फॉर्म फिल नहीं करना है, पहली बात तो। उसके बाद ये बोला है यहाँ पे कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस टाइम पर आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। सबसे पहले तो इन्होंने बोला है अ वैलिड मोबाइल नंबर विद द इंडियन सिम कार्ड, मतलब आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि वैलिड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, वो आपका ही होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ना ये लोग OTP सेंड करते हैं तो वो आपके फ़ोन पर ही आएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप साइबर कैफ़े वाले से फॉर्म भरवा रहे हैं तो उसी का नंबर आपने डाल दिया या किसी रिलेटिव से फिल करवा रहे हैं तो उसका डाल दिया, नहीं। पहली बात तो आप घर से बैठ के मोबाइल से भी कर सकते हैं इस फॉर्म को फिल। अगर नहीं कर पाते तो आप साइबर कैफ़े वाले की हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज मैं कल एक जब फॉर्म ये अवेलेबल हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगी एक वीडियो बनाने की जिसमें आपको सारा प्रोसीजर बता दूंगी, तो आप घर पे बैठ के अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। दोबारा से देखते हैं इसमें क्या है। तो आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे OTP आएगा, तो आप वही मोबाइल नंबर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डालोगे। उसके बाद बोला है यहाँ पे एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो वो आप माता पिता का भी वैलिड ईमेल एड्रेस हो सकता है। आपकी जो ईमेल आईडी होती है ना वो होनी चाहिए, क्योंकि उस पर भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उसके बाद एक डिजिटल फोटोग्राफ होना चाहिए, यानी कि आपके फ़ोन में या तो फोटो हो उसका बच्चे का जो यहाँ पर डालना है, या फिर आप जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है ना उसको स्कैन करवा लो किसी कैफ़े वाले से या अपने फ़ोन में ही फ़ोटो क्लिक कर लो। लेकिन उसका साइज़ जो है 256 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और JPG में ही फाइल करना है हमें, यहाँ पे JPEG में ही, वो PDF के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस होना चाहिए आपका, उसके बाद आपका एक स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए, ओके। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ द चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट, ये भी क्या होना चाहिए, आपका जो चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना उसकी फ़ोटो होनी चाहिए या स्कैन कॉपी होनी चाहिए उसकी, जिसका मैक्सिमम साइज़ भी क्या 256 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन केस यू आर अप्लाइंग अंडर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब अगर आप EWS कैटेगरी से अगर सपोज आप फिल कर रहे हैं ये फॉर्म तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज आप उसके ज़रिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे बोला हुआ है इन्होंने कि ट्रांसफर डिटेल्स ऑफ द पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स हु सर्विस क्रेडेंशियल्स विल बी यूज इन द एप्लीकेशन, मतलब आप किस बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं एडमिशन के लिए, कि जो ट्रांसफरेबल जॉब है पेरेंट्स की या ग्रैंड पेरेंट्स की जो भी होता है, तो आप किन के बेसिस पर कर रहे हो, तो उनके ट्रांसफ़र डिटेल आपको यहाँ पर डालनी पड़ेंगी, ओके। चाहे वो पेरेंट्स की हो या फिर वो दादी या दादा की हो, ठीक है, तो वो डालनी पड़ेंगी यहाँ पे आपको। फिर अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ना 2 स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं यहाँ पे, एक चीज़ याद रखना। एक तो है आपका रजिस्ट्रेशन, जब आप
एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करोगे ना एडमिशन के लिए, एक तो आपका रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना। तो ये दो चीज़ हैं यहाँ पे, ये चीज़ें करनी है हमें। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने से ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है, एडमिशन फॉर्म है, वो फिल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन करोगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पंजीकरण भी बोलते हैं, ठीक है, पंजीकरण करोगे, उसके बाद आप आवेदन करोगे। तो यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं कि आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, वहाँ से आपको एक कोड मिलेगा, उसका यूज़ करके आप फिर से लॉगिन करोगे, उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो इसको देखते हैं फटाफट से आगे क्या बोला है इन्होंने, कि ए पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पर रजिस्टरिंग ऑन द पोर्टल, कि आप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करोगे जब 20 जुलाई को, यानी कि कल जब आपका ये जो लिंक है अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पर, तो वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करोगे। न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप जाओगे, उसके बाद आप जो भी आपसे डिटेल मांगी गई है ना, वो आप फिल करोगे। आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, बच्चे का नाम, या जो भी डिटेल आपसे मांगी गई है उनको आप फिल करोगे। तो जब वो फिल हो जाएगा, जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन के बाद, वहाँ से आपको एक यूनिक लॉगिन कोड मिलेगा आपके मोबाइल पर ना, या फिर आपकी स्क्रीन पर, सॉरी मोबाइल पर नहीं, जब आप वो फिल कर दोगे ना, आपकी स्क्रीन पर एक लॉगिन कोड शो हो जाएगा वहाँ पे। उसको या तो आपको किसी पेपर पर लिख लेना है और हेडिंग भी डाल देना कि वो लॉगिन कोड है, क्योंकि यहाँ पे एक और कोड जनरेट होगा, ठीक है। तो लॉगिन कोड मिलेगा आपको, या तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो, फ़ोन से भर रहे हो तो, अगर आप कंप्यूटर से भर रहे हो तो उसका फोटो खींच लो अपने मोबाइल में, या फिर आप उसको कहीं पेपर पे लिख लो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि आपको ये लॉगिन कोड लिखना है, क्योंकि लॉगिन करोगे ना जब दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, तो इसमें आपको लॉगिन कोड की जरूरत पड़ेगी, तो इसको बहुत संभाल के लिख लेना है कहीं पे, ठीक है। फिर जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया पोर्टल पर, अब आपकी बात आती है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की, ठीक है। तो इसी लॉगिन कोड के साथ ना, जब वहाँ पे लिंक ओपन होगा ना जो मैंने बताया, तो वहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन होगा। तो जब आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका लॉगिन कोड मांगेगा वो। तो जब आप लॉगिन कोड कर रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कोड वहाँ पे डालोगे, यू इंडिकेट द चॉइस अप टू 3 डिफरेंट विद्यालय इन इंडिया विदाउट एनी प्रेफरेंस बिटवीन द विद्यालय। इसका मतलब क्या है, जब आप लॉगिन कोड करके डाल के लॉगिन कर लोगे ना, तो वहाँ पे आपको 3 प्रेफरेंस दी जाएंगी स्कूल के लिए। प्रेफरेंस का मतलब है आप 3 चॉइस कर सकते हो जिस भी स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हो। अब एक ही स्कूल में तो अप्लाई नहीं करोगे ना, ज़रूरी नहीं वहाँ पे सीट्स हों आपके बच्चे के लिए, तो आप 3 विद्यालयों में अप्लाई कर सकते हो एक ही फॉर्म के थ्रू, आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना। वहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। तो आपकी मर्जी, आप फर्स्ट ऑप्शन में कौन से स्कूल का नाम डालना चाहते हो, फिर सेकंड ऑप्शन में आप किसी और स्कूल का नाम चूज़ कर सकते हो, और थर्ड ऑप्शन में आप किसी और स्कूल का नाम चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। फिर जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा ना, इट मस्ट बी सबमिटेड, मतलब कि वहाँ पे एक ना सबमिट एप्लीकेशन करके बटन होगा वहाँ पे, ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का या जिस भी कलर का होगा, वो कल ही पता चलेगा। तो उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप फॉर्म को फिल कर दोगे ना, वहाँ पे आएगा एक सबमिट एप्लीकेशन करके कुछ लिखा होगा, उस पर जब आप क्लिक करोगे तभी आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। सिर्फ डिटेल डालने से आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ओके। आगे क्या बोल रहे हैं, जैसे ही आपका सक्सेसफुल सबमिशन हो जाएगा, मतलब जैसे ही आप सबमिट कर दोगे ना उसको, तो यू विल असाइंड अ यूनिक एप्लीकेशन सबमिशन कोड। आपको दोबारा से एक कोड जनरेट होगा वहाँ पे आपकी स्क्रीन पर ही, जो नाम दिया हुआ है इन्होंने उसको एप्लीकेशन सबमिशन कोड वहाँ पे जनरेट होगा। इसका क्या मतलब है कि आपको एक नया कोड होगा। पहले तो हमें क्या मिला था, लॉगिन कोड मिला था जिससे हमने लॉगिन किया, लेकिन जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट भी कर दोगे ना, आपको एक नया कोड मिलेगा वहाँ पे स्क्रीन पर ही, उसको आपको फिर से कहीं लिख लेना है जो कि अलग होगा लॉगिन कोड से। ये चीज़ ध्यान रखना, फिर से उसको कहीं लिख लो या उसका फोटो क्लिक कर लो, ठीक है, और दोनों अलग अलग लिखना, ठीक है। एक जगह डाल देना लॉगिन कोड है और एक जगह आपका एप्लीकेशन सबमिशन कोड है, क्योंकि आगे जो भी जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी ना अपने एडमिशन से रिलेटेड, उस टाइम पे आपका यही कोड काम आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि आप नोट डाउन कर लो, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से इन्होंने गाइडलाइन दी हुई है। अब क्या बोल रहे हैं, ओनली आफ्टर बोथ स्टेप 5A एंड 5B अबव हैव बीन कंप्लीटेड, मतलब आपको दोनों ही स्टेप करने पड़ेंगे यहाँ पे। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन कोड मिलेगा, लॉगिन कोड डालने के बाद आप लॉगिन करोगे, फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे और आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिलेगा। जब तक ये कोड नहीं मिल जाता, आपका जनरेट नहीं हो जाता ना स्क्रीन पर, तब तक आपका फॉर्म जो है वो फिल किया हुआ नहीं माना जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यही बात बोली है इन्होंने 6th पॉइंट में। 7th पॉइंट में बोला है इन्होंने, योर एप्लीकेशन इज नॉट सबमिटेड एंड योर एप्लीकेशन डाटा विल नॉट बी विजिबल टू KVS, जब तक आपको एप्लीकेशन कोड नहीं मिल जाता, ठीक है। तो जब तक सबमिशन कोड नहीं मिल जाता, ये नहीं माना जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है। उसके बाद कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन एंड सबमिटिंग एन एप्लीकेशन रिक्वायर्स यूज ऑफ वन टाइम पासवर्ड दैट इज सेंड बाय SMS टू द मोबाइल
नंबर। जैसे ही आपका एप्लीकेशन वगैरह फिल हो जाएगा ना, ये रजिस्ट्रेशन के बाद ही जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे आपके मोबाइल पर एसएमएस से एक ओटीपी भेजा जाएगा, वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि आप अपना ही मोबाइल नंबर वहाँ पर डालें, ठीक है, किसी और का ना डालें। तो वो ओटीपी आएगा, शायद जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उस ओटीपी को आपसे वो मांगेगा, तो वहाँ पे वो आपको डालना पड़ेगा, जो आपको एसएमएस के थ्रू भेजा जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डिटेल फिल कर दोगे उनमें आप एडमिशन के फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे। तो बहुत ध्यान से डिटेल्स फिल करना, अगर नहीं आ रहा है फिल करना तो किसी से पूछ लेना, या आप मुझे भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या जो भी मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी दूंगी ना आपको, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। मैं कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो यहाँ पे इन्होंने बोला गया है कि जो भी चीज़ें अच्छे से फिल करना, बाद में कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। इन द एप्लीकेशन फॉर्म अ सेव एप्लीकेशन बटन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू हेल्प यू सेव। मतलब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला ना कि लास्ट में आपको देखो सबमिट एप्लीकेशन पर करना है ना, इन्होंने बोला यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले भी एक ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका सेव एप्लीकेशन का। जैसे कि आपने 3-4 चीज़ें डिटेल्स उसमें फिल कर दी, लेकिन आगे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है ना, तो आप उसको दोबारा लॉगिन करके फिल करोगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ना गायब हो जाती है वहाँ से। तो वहाँ पे एक ऑप्शन भी होगा सेव एप्लीकेशन का, कि जितना आपने फिल कर दिया है उसके अंदर वो सेव ही बना रहे। तो आप पहले सेव एप्लीकेशन पर क्लिक कर सकते हो कि जितना हमने फिल करा है उतना वो उसमें सेव हो जाए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया है, वो तो तभी फिल होगा जब आप सारी डिटेल उसके अंदर भर दोगे और जब आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे और आपका कोड जो है जनरेट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। फिर इन्होंने बोला हुआ है कि सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो वही कि वो, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, वो तो एप्लीकेशन कोड जनरेट होने के बाद ही होगा। वंस एन एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड एंड एप्लीकेशन सबमिशन कोड जनरेटेड द सबमिट एप्लीकेशन कैन नॉट बी एडिटेड। मतलब अगर एक बार आपका जो सबमिटेड एप्लीकेशन कोड है ना, जो अभी हमने बोला कि एप्लीकेशन सबमिशन कोड आएगा आपके पास, एक बार अगर वो जनरेट हो गया तो आप अपने एप्लीकेशन में कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने कुछ सॉल्यूशन दिया हुआ है कि अगर आपके गलती से, ना चाहते हुए भी आपकी गलती से कोई गलती हो जाती है फॉर्म के अंदर, तो वहाँ पर एक कैंसिल का ऑप्शन होगा, कैंसिलिंग अ सबमिटेड एप्लीकेशन, ठीक है, वहाँ पे एक ऑप्शन होगा। तो उस एप्लीकेशन को आप रद्द कर सकते हो, वहाँ से जाके रद्द करने का एक ऑप्शन होगा, ठीक है, कि ये हमारी कुछ गलती हो गई, हम इसको रद्द कर रहे हैं, हम इस एप्लीकेशन फॉर्म को मानने नहीं मान रहे हैं। तो दोबारा से ही आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसके जरिए आप दोबारा से वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब रजिस्ट्रेशन तो एक बार हो ही गया आपका, वो तो ठीक है, लेकिन अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है ना, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप दोबारा से भर सकते हो। तो इसके लिए भी आपको लॉगिन वही करना पड़ेगा जो शुरू में आपका लॉगिन कोड आया था, उसके साथ आप लॉगिन करोगे। फिर जब आप दोबारा से करेक्ट कर दोगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, अब आप सही से इसको फिल कर दोगे ना, फिर दोबारा से आपका एप्लीकेशन सबमिशन कोड आपका आ जाएगा, जो कि अब की बार अलग आएगा, पहले वाला नहीं आएगा, क्योंकि पहले वाली एप्लीकेशन तो आपकी गलत हो गई ना, तो नया कोड आ जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जो पहले लॉगिन कोड आया उसी से दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म पे जाइए आप, फिर एप्लीकेशन सबमिशन कोड दोबारा से जनरेट हो जाएगा और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ओनली योर एप्लीकेशन सबमिशन कोड मस्ट बी यूज फॉर ऑल कम्युनिकेशन। मतलब अभी जो मैंने शुरू में भी बोला था कि जो आपका एप्लीकेशन सबमिशन कोड होगा ना, वो ही आपको संभाल कर रखना है बहुत याद से, क्योंकि आपके बच्चे के एडमिशन की आगे की कोई भी जानकारी होगी ना, वो इसी से पता चलेगी। इसी कोड से आप अपने एडमिशन जो है आपका प्रोसेस को आप ट्रैक कर पाओगे। ओके, ऑल द फील्ड्स इन द ऑनलाइन फॉर्म, ये यहाँ पे सिंपल सी इतनी बात बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे भी आपका रेड कलर का स्टार मार्क होगा ना, वो फील्ड तो आपको फिल करने ही है, उनको नहीं छोड़ना। बाकी इन्होंने आगे भी गाइडलाइंस दी हुई हैं आपके बच्चों को लेके कि आपका सिंगल चाइल्ड है तो किस तरीके से करना है, या फिर आपका ट्विंस हैं तो किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, ये आप भर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी का भी ऑप्शन मैंने दिखाया था ना वहाँ पे, तो आप सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। नीचे भी देखो काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, जैसे कि मैं यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन पर गई थी ना, मैं इसको जैसे बंद कर देती हूँ यहाँ पे, तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन, जैसे कि रजिस्ट्रेशन अगर आप पहली बार कर रहे हो तो किस तरीके से करना है, क्या क्या डालना है, बच्चे का नाम, फिर उसका कोई मिडिल नेम है, मध्य नाम है तो फिर लास्ट नेम डालना है। अगर आपका चाइल्ड डिफरेंटली एबल नहीं है तो येस डालना, नहीं है तो नो डालना है, ठीक है। इस तरीके से फिर आपको जो भी कन्फ्यूजन है यहाँ पे आप देख सकते हो। अदरवाइज मैं कोशिश करूँगी कल जैसे ही आपका फॉर्म आएगा ना, मैं एक न्यू वीडियो बना दूँ, तो अलग अलग चीज़ें कि लॉगिन किस तरीके से करना है पोर्टल पर, फिर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, सारी गाइडेंस इन्होंने दी हुई हैं, तो इनको जाके आप देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, ताकि वो भी अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे से करा पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी आपकी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस केवीएस से रिलेटेड आती रहेंगी, तो वो आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो और बेल आइकन को प्रेस कर लेते हो ना, तो मेरी कोई भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको
आपके पास पहुंच जाएगी। बाकी कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आता है तो मैं कोशिश करूंगी उसकी वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।